ये विचार है ना, चमड़ी है ना, मुर्दा है ना, मुर्दा को कौन जलाएगा? डोम जलाएगा। मैं डेड बॉडी का काम करता हूँ, हार्ड वर्क का काम करता हूँ। डेड बॉडी जलाना मेरा काम है। हम लोग कालू डोम के वंशज है, जो कि हमारे बाप दादे, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। हमारा धर्म है कि लोगों को मोक्ष प्राप्त देना, इसलिए हम लोग अग्नि को नहीं देख के आदमी को जो उतना दूर से आते हैं उनको देखते हुए हम लोग काम करते हैं। क्योंकि शमशान घाट पे 36 प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन हमारा काम दान संस्कार का है। भाई अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हम लोग के लिए बॉडी से कोई तकलीफ नहीं, कोई भावना नहीं है, कोई विचार नहीं है। हम लोग के लिए हर हर और सब फरहर। नशाता हम लोग का रणभूमि है। कालू राम से शराब चलता है, और बाबा मखान तो हम लोग चढ़ा के प्रसाद के रूप में हम लोग शराबी हो गए। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जैसे कि आप पूछें, आग ये तो हार्ड वर्क है। एक नॉर्मल आदमी के लिए ये आग का काम नहीं है। हम लोग इतना आग में जाते हैं, कभी कभी हम लोग को बेचैनी होने लगती है, जिससे हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होता है, और इतना हार्ट आँच लगता है अग्नि से। हम लोग का कभी कभी मुंह जल जाता है, कभी कभी हाथ जल जाते हैं। काफ़ी समय के बाद देखें, जब नहीं बर्दाश्त हम लोग पानी में कूद जाते हैं, क्योंकि पानी में जाने से हम लोग को सही को कुछ राहत मिलता है। इसलिए कभी कभी पागलपन टाइप हो जाता है। हम लोग को तकलीफ तो होता है, बहुत तरीके की तकलीफ होता है, लेकिन उन तकलीफ़ों का कोई अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि जो जलाता है, जो आग में रहते हैं, उसका अनुभव वही जानता है। हम लोग के यहाँ बिरादरी में जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, लमसम सबके घर में डेड बॉडी वाले लकड़ी ही खाना बनता है। आगे वाले जनरेशन में आगे क्या होगा, ये आगे जाके क्या करेंगे, इनको पढ़ के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। डेड बॉडी जला के इन लोगों को जिलाना, खिलाना, परिवार को देखना तकना सब हमारा काम है। हमको तो ये समझ में आया है, इसी में मरना, इसी में जीना है। ये मेरी रणभूमि, हमको कहीं जाना नहीं है। मेरे को अपना बचपना जब याद आता है, मैम ने मेरे आंसू निकल आते हैं। मैं बहुत परिस्थिति से गुजर चुका। मैंने बहुत मजबूरियां झेलते हुए मैंने रिक्शा पकड़ा हुआ हूँ। मम्मी हमारी बहुत बीमार पड़ी हुई थी, और पिताजी भी थे, थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम उनको हो गया। और मम्मी के ऑपरेशन कराने में मैम 2-2.5 लाख रुपए के कर्जे में हो गए थे। उस समय हमारे भाई बहन सब लोग छोटा थे। हमको देखिए नहवाना पड़ता था, उनको खाना बनाना पड़ता था, उन लोग को तैयार करना पड़ता था, बहन की चोटी बांधता था, तब वो स्कूल जाती थी। हमारे दिमाग की हालत मैम ऐसा है कि हम सबका सोचते हैं, हमारा सोचने वाला बहुत है घर में, लेकिन हम किसी को अपना दर्द बताते नहीं मैम। जब हमको पढ़ाई छोड़ना पड़ा तो हमको काम पकड़ना पड़ा, तो काम कर रहे थे, 2 दिन 4 दिन किए, पैसा भी नहीं मिला। काम कर रहे थे यही दिहाड़ी मजदूरी वाला, मतलब। लेकिन इस समय क्या है कि मैम 2 दिन पैसा मिलता था, 2 दिन के बाद 3 दिन, 1 हफ्ता के बाद पैसा मिलता था, तो हमको पैसा रोज चाहिए था। तो ऐसे में कि हमारे गांव के एक बड़े पापा ने बोला कि चलो तुम कॉलेज से पैडल रिक्शा चलाओ। मैंने बोला कि पैडल रिक्शा अच्छा तो नहीं है, मेरे पिताजी, मेरे माँ बाप सब लोग सुनेंगे तो बहुत मेरे को डांटेंगे, बहुत बोलेंगे। तो मैंने एक बार अपने बारे में सोचा कि ऐसा कि बोलेंगे डांटेंगे, करना है मेरे को, और सब कुछ समझदारी मेरे को है। मैं गलत चोरी तो नहीं कर रहा हूँ ना, मेहनत करके पैसा कमाऊंगा। पैडल रिक्शा चलाऊंगा तो लड़के वड़के को कोई बोलेगा कि तुम्हारे पिताजी तो पैडल रिक्शा चलाते थे। इसमें मैम इज्जत नहीं है, लेकिन हम तब पर भी इसलिए आए कि मैम इसमें पैसा मिलता है, तुरंत मिलता है। हम लोग की जाति में बहुत ज़्यादा रिक्शा चलाने वाले हैं, इसलिए कि पढ़ाई लिखाई करने के लिए पैसा चाहता है। पैसा जब उन लोग कमाएंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई करेंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। कभी दारू वगैरह सब कुछ नहीं पीता था मैम, लेकिन जब मैं बनारस में आया, रिक्शा चलाने लगा, 1-2 महीने चलाया, फिर करीब मेरा तबीयत डाउन होते जा रहा था। लगातार जो काम करेगा मेहनत वाला मैम ना, तो उसका तो शरीर गल ही जाएगा ना। इसलिए हम लोग को शाम को ड्रिंक लेना पड़ता है। हमारे पीछे इतना फैमिली है मैम, 8 लोग का पेट हमको अकेले चलाना पड़ता है। पानी छोड़ बकिया सब खरीद के खाना पड़ता है मैम। मैं अंदर शिविर में काम करने लग रहा था, मेरे को गैस लग गई मैम। गैस लगने के कारण मेरे को मैम इन्फेक्शन हो गया। घबराहट तो होती है, वो काम ही ऐसा है मैम। उसके अंदर उतरते पहले गंदी स्मेल आई मैम, वो दिमाग में चढ़ती मैम। नशा हम करते नहीं मैम, ये वो दिमाग में चढ़ने से मैम ऐसा होता है मैम, मरने तक का भी खतरा हो जाता है। किसी चीज़ की कोई सेफ्टी नहीं मैम।
सरकार मैम सेफ्टी दें तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं हो, ना इतनी कोई गैस लगने की प्रॉब्लम हो, ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो। मैम मेरे इधर ने सब आसपास जो हमारे बिरादर के हैं वो यही लगभग यही काम करते हैं। काम करते हुए कई बंदों की मतलब ऐसे ही डेथ हो चुकी है। पापा जी को शिविर लेने का काम करते हैं, उनको गैस लग गई, वो मर गए, किसी ने कुछ मतलब कुछ नहीं किया। बड़ा भाई भी ऐसे ही मतलब शिविर लेने के चक्कर में मर गया। अब तो कमा रहे 200-400 भी हो जाते हैं, तो इससे ये ऊपर कोई वो नहीं है मैम। कुछ ऐसे बंदे हैं काम करा लेंगे आज, पैसे देंगे 10 दिन के बाद में, क्या फायदा उस पैसों का। अभी बच्चों का ट्यूशन जाना, उनके पैसे देने, मैं मतलब कहाँ से क्या करूँ। गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बंदा हूँ मैं। सोचना भी पड़ता है कि ज़्यादा सोचेंगे तो दिमाग पे जोर डालेंगे तो और दिक्कत बढ़ेगी, कहीं दिमाग की नस भी फट सकती है। टेंशन क्यों नहीं लूंगा कि बच्चे मेरे जवान होने लग रहे हैं, मिसेज मेरी बीमार रहती है 24 घंटे, रात को नींद नहीं आती, मैं बेघर हो जाऊँ किस लिए। मेरे बच्चों का भविष्य यहाँ पे है, पढ़ाई लिखाई, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो भेज देंगे गाँव, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसे मर्जी भीख मांग के जैसे मर्जी मैं खा लूंगा, मगर मेरे बच्चे की लाइफ वो कहाँ जाएगी। मेरे बच्चों की लाइफ आत्मा तो बहुत रोती है मैम कि हम भी अच्छा काम करें। हम तो सिर्फ नहीं सोचते भाई जैसा काम करे वैसी नज़रों से लोग हमें देख रहे हैं, जब अच्छा काम करे तो फिर वो अच्छी नज़रों से देखें हमें। इन काम ही हम ऐसे गंदा करे तो वो गंदी नज़रों से देख के पता बोलेंगे।